हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए मेरी मम्मा क्या कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन को साथ वाले घर में लेके जाएंगे। मैं मम्मी को कह रही थी कि मैं मम्मा आपकी मदद कर देती हूँ। मम्मी बोलती नहीं नहीं, तू फिर मदद करेगी या कैमरा पकड़ेगी, तू वीडियो शूट कर ले, रहने दे। तो थोड़ा सा मम्मी बोलते इतनी भारी नहीं है ये, नीचे से थोड़ा थोड़ा खिसका के मैं आगे ले जाऊँगी। फिर हमारे पड़ोस में एक्चुअली लड़के हैं ना, उन्होंने हेल्प कर दी थी, वो रखवा गए थे आधे रास्ते। तो मैं ना अभी आपकी ना बात का कुछ जवाब देती हूँ। पता है क्या बात हो जाती है, देखिए मैं सही चल रही होती हूँ 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद एकदम से मेरे क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, मैं उस जोन में चली जाती हूँ। एक बात सोचो, आप भी ये चीज़ सोचते होंगे कि निधि को किस चीज़ की आज के टाइम में कमी है। निधि अब चाहे छोटा हो कैसा भी हो, अपने खुद के घर में बैठी है, अपना कमा रही है, अपना कमा के अपनी प्लेट में रोटी भी अपने पसंद की खा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी से मांग के खा रही हो, खुद जो अच्छा लगता है वो अच्छे से अच्छा खाती है। फ्रूट्स भी खा रही है, अपने बच्चे को भी बड़ा कर रही है, पाल रही है। ठीक है, तेरे लाइफ में आराम से टीवी भी देख लेती है जब खाली हो, मतलब ठीक है, क्या दुख क्या है ना। वो चीज़ मेरे को लोग को कई बार कमेंट भी आ जाते हैं, उनको ये लगता है कि यार सब कुछ तो अच्छा है निधि की लाइफ में, फिर वो पुरानी बातें लेके क्यों बैठ जाती है। तो मैं ये बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बस में नहीं होता भाई, मैं साफ बोल रही हूँ, जो बात है मेरे बस में होता ही नहीं है। जब मैं उनकी वीडियोस चैनल पे आते हैं ना, चाहे मेरे को नहीं पता उससे मेरा नुकसान होता है फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरी ऑडियंस को भी कई बार बहुत बुरा लग जाता है कि मैं पास्ट की बातें लेके बैठी होती हूँ, आगे का कुछ आगे लाइफ में बढ़ूँ, तो मेरे बस की नहीं रहती। मैं सच बता रही हूँ, जो बात है सो है, मेरे बस की रहती ही नहीं है। ऐसे महीने 1.5 महीने में मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा दिमाग पास्ट में चला जाता है, पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा चला जाता है, और वो मेरे ऊपर दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं चीज़ें। और एकदम से मैं बिल्कुल ही या तो बिस्तरा पकड़ लेती हूँ, मेरा एकदम से ऐसा हालत ख़राब हो जाती है, और मेरे को वीडियो डालनी होती है दिन की अपनी 2 वीडियो, एक वीडियो में पोस्ट करती हूँ, और जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है फिर कि देखो आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हों और आप ना कैमरा उठा के खुश होने की एक्टिंग करो या फिर अच्छी अच्छी बातें बोलो, तो वो चीज़ होती नहीं मुझसे। मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है ना, वो मेरी ज़ुबान पे आ जाता है, और मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि हाँ मुझे सारी मतलब सब कुछ बताना है, लगभग सारी बातें खोलनी है। लेकिन जब मैं बताने लगती हूँ ना, तो वो चीज़ें सारी निकलती हैं। मैं उस जोन में, आप सोच के देखो, मैंने अभी पीछे मेरी 2 वीडियो आप गई हैं, आप मुझे भी पता है, आपको भी मालूम है, 2 या 3 वीडियो गई। लेकिन हुआ क्या कि मैं उस जोन में कैसे चली गई, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सही चल रही थी अभी कुछ टाइम से, आपको भी पता है, मैंने घर वर की वीडियोज़ आई थी जब मैं घर का काम करवा रही थी। उसके बाद मेरी बल्कि 2 वीडियो अभी तक रखी हुई हैं, मेरी रखी भी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कुछ नहीं था चैनल पे डालने के लिए, मेरे ब्लॉग रखे हुए थे, बस मुझे एडिटिंग करनी थी, एडिट करके डालने थे। तो मेरे साथ हुआ क्या कि देखिए, मैंने ना एक बेडशीट थी, 700 रुपये की बेडशीट थी, वो मैंने अपने घर के लिए यहाँ के लिए मंगवाई, ऑर्डर करी, और वो बेडशीट क्या हुआ, गलती से उनके एड्रेस पे चली गई। प्रीपेड थी, मैंने पैसे पहले ही भर रखे थे, तो वो बेडशीट उनके घर में चली गई। तो मेरा दिमाग ना सही चल रहा था, मैं अपना आराम से काम कर रही थी, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रखा था मैंने अपने बच्चे पे। तो हुआ क्या कि एकदम से ना, जब वो भैया ने फ़ोन किया ना, तो उन्होंने कहा कि एड्रेस बताओ आपके घर का क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश भी आने लगी थी, दिन का टाइम था, लेकिन पता नहीं क्या मौसम क्या बैठा, बारिश ही आने लग गई थी। तो हुआ क्या कि वो जो भैया थे, उन्होंने मेरे से एकदम से एड्रेस पूछा, और जब मेरे से एड्रेस पूछा ना, तो मैंने ना अपने यहाँ के घर का एड्रेस बताने लग गई। मैं बोलती हूँ कैसे हो आप सभी, बस मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया और ये मोबाइल मांग रहा है, और मैं कुरकुरे खा रही हूँ। बड़े दिनों बाद खाया, मम्मी लेके आई पैकेट में, लाइट जला ली। ये ले, मोबाइल ले ले। हेलो बोलो, मेरा है, ले मोबाइल ले। ओ, लात मारता है कोई, लात मारता है। तो हुआ क्या कि उस भैया ने मेरे से एड्रेस पूछा, तो मैं अपने यहाँ के घर का, अपना हिसार के घर का एड्रेस बताने लग गई। तो उन्होंने बोला आप कहाँ का एड्रेस बता रहे हो, आप यहाँ का एड्रेस बताओ, दिल्ली का, नजफगढ़ का। तो मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने कहा ये तो मेरी ससुराल का घर है, मेरी ससुराल के घर में सामान डिलीवर हो रहा है। तो बोलते हाँ जी, मैंने कहा मैं तो मायके में हूँ, मैंने ये बोला। तो वो बोलते कि ना नहीं, आप अपने ससुराल के घर का एड्रेस बताओ। बस इतना हुआ, और मेरा दिमाग ना बहुत ही डिस्टर्ब हो गया एक ही दम से। मतलब मेरा माइंड ऐसा हो गया उस टाइम कि मैं अपनी आइडेंटिटी भूल गई उसी वक्त।
उसी वक्त जब उन्होंने मुझे सामने से फ़ोन कॉलर्स ने मेरे को ये बात बोली ना कि हाँ आपका ससुराल का घर का एड्रेस बताओ, तो मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी ही भूल गई उसी वक्त। मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अब मेरे पति को गुजरे 2 साल हो चुके हैं और मैं आज के टाइम में मैं अकेली अपने बच्चे को पाल रही हूँ या मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मैं सब कुछ दिमाग से मेरे साफ़ हो गया जैसे ही उन्होंने ये बात बोली। और मेरे दिमाग में क्या रहा कि मेरे को घर से निकाल दिया, मेरा ससुराल वाले मेरा घर था वो, मतलब वो चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम से चलने लग गई उस टाइम एकदम से कि मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई। फिर उसी टाइम क्या हुआ कि फिर मैंने मेरी मम्मा को ये बात बताई। मेरी तबीयत वैसी ख़राब होने लग रही थी, एकदम से मैं अलग ही दूसरे जोन में पहुंच रही थी। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं खुद आपको बता रही हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आता। कई बार मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं पास्ट में जी रही हूँ, प्रेजेंट में जी रही हूँ, फ्यूचर में जी रही हूँ, मेरी लाइफ कहाँ चल रही है मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता। क्योंकि एक तो मेरी हस्बैंड की यादें ऐसी हैं, हर रोज़ मेरे दिमाग में चलती हैं, ठीक है। और वो चीज़ें जब तक देखो मेरे हस्बैंड की यादें दिमाग से मैं निकाल नहीं सकती। आप भी क्या सोचते हो कि अपने पति को भूला नहीं जाता, पूरी ज़िंदगी आप अपने पति को नहीं भूल सकते, ठीक है। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड की जब भी मेरे सामने दिमाग में याद आती हैं तो सीधा की सीधा मेरे ससुराल के हर एक सदस्य मेरे सामने आंखों के आ जाते हैं। क्योंकि मेमोरी होती है ना आपकी, वो चीज़ सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं बार बार। इसीलिए आप लोग कह देते हो लड़कियों को जिनके हस्बैंड गुजरे हैं कि आप ससुराल वालों को भूल जाओ, ससुराल वालों को। एक्चुअली क्या होता है, हम अपने पति को नहीं भूल पाते और पति के साथ वो ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। क्योंकि याद आता है कि पति वहाँ बैठे होते थे, हम यहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड करते थे। और जैसे ही हम वो चीज़ें याद करते हैं कि हाँ यार मैं ऐसे बैठे रहते थे, तो हमें वो ससुराल की यादें याद आ जाती हैं और ससुराल का घर याद आता है, फैमिली याद आती है। तो यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। मतलब आपको ये चीज़ आप समझ ही नहीं सकते हो। क्योंकि देखो जिस पे पड़ी है उसको पता है कि उसके साथ क्या बीत रहा है। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो नाटक करते हैं, बात उसी टॉपिक को लेके आ जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि आपको आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। आपका माइंड हमारी इस प्रेजेंट लाइफ को देख रहा है कि ये देखो ये घर बना लिया, यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको लगता है यहाँ के अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करो। लेकिन हमारा माइंड क्या होता है ना, कई बार हमें धोखा सा दे देता है। मतलब जब ऐसी चीज़ लाइफ में हो जाती है ना, आपका पति चला जाए या कोई बहुत बड़ा लाइफ का लॉस हो जाए, तो उसके बाद आपका दिमाग ना आपके साथ मतलब खेलता है, ऐसा हो जाता है। तो आप लोग मुझे कहते हो ना कई बार कि आप ससुराल के बारे में बात ना करो, तो मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे को घुटन होती है, मुझे अंदर से घुटन महसूस होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कहाँ से क्या मेरी लाइफ जा रही है, कुछ भी मतलब कुछ नहीं समझ में आता कि यार मेरी मेमोरी। और उस टाइम क्या हुआ, फिर मैंने मेरी मम्मा को बताया। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे मेरी बेडशीट उनके घर पहुंच गई। मम्मी बोलते उसी टाइम मम्मी ने बोला इतना कुछ दे दिया था, वो कम था जो बेडशीट भी तूने दे दी। मैंने कहा मम्मी मैंने जानबूझ के नहीं दी, गलती से उनके एड्रेस पे गलती से डिलीवर होगी। मम्मी बोलते तू झूठ बोल रही है। मैंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। तो मम्मा ने फिर मेरे को इतना बोल दिया कि हाँ तू तो अपना सारा सोना ही दिए बैठी है, अपना फर्नीचर सब कुछ तो दिए बैठी है उनको, अब तो रुक जा, मतलब इतना बोला, अब तो संभल जा। बस वो एक बात थी जो एकदम से मेरे दिमाग में चली और उसी वक्त मेरे सामने वो जो मेमोरीज थी ना उस दिन की, उन दिनों की, वो इतनी ज़्यादा फ्रेश होके मेरे माइंड के अंदर आ गई कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वो 2 साल का गैप तो भूल गई कि 2 साल मेरे पति को गुजरे हो जाएंगे। अब मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई अपने आप, मेरा दिमाग मुझे वहाँ पे लेकर चला गया उस पॉइंट पे। और वो चीज़ें मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करी कि मैं इतना जेवर लेके गई थी, इतना सोना लेके गई थी, उनको दिया था, मैं उनके लिए ये करती थी वो करती थी, और उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ें करी। बाद में मेरे को ऐसे निकाला, मुझे ऐसे बोला, ऐसा लग ही नहीं रहा था जब वो मेमोरीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि वो मेमोरीज आज से 2 साल पुरानी हैं या आज से 4 साल पुरानी है। नहीं, मेरे सामने सारी की सारी चीज़ें एक फिल्म की तरह दिमाग में चल रही थी उस टाइम। तो ये चीज़ मेरे साथ होती है और इस चीज़ को मैं कैसे ख़त्म करूं, ये जो चक्र, ये एक ना एक साइकिल है, मेरे को ऐसा फील होता है। या तो मेरे को नहीं समझ में आता। मैं तो आप सबसे कहती हूँ कि मैं तो भूलना चाहती हूँ उन यादों को। आप लोग कहते हो ना कि आप क्यों उनके बारे में बात करते हो, तो मैं तो चाहती हूँ मैं उनके बारे में बात ना करूँ, मैं उन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। मैं 2 साल से
अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप नहीं समझोगे मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ यार। एक ही लड़की को आपने, मतलब आप सोच के देखो यार कि हाँ भैया, पूरे दुनिया के सामने, पूरे सबके समाज के सामने शादी करो, फेरे लो, बच्चे पैदा करो उस इंसान को, और उसके बाद जब उसके साथ ये ट्रेजिडी हो जाए, उसके बाद उसको मतलब भेज दो, और उसके बाद दुनिया सब ये उम्मीद रखती है कि यार सब कुछ दिमाग से एकदम स्लेट की तरह साफ हो जाएगा, जैसे स्लेट होती है ना, एक डस्टर से साफ कर देते हैं। तो मेरी भी मेमोरी, मैं तो कह रही हूँ आप प्लीज़ मेरी मेमोरी का ये पार्ट साफ कर दो मेरे दिमाग से, कि मेरे दिमाग से चीज़ें निकल जाए। मेरे बस में नहीं रहता भाई, मैं साफ बोलती हूँ कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं जो चीज़ें हुई। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है उन चीज़ों को याद करती हूँ, जबकि ये चीज़ें एकदम से हुई मेरे साथ। तो ये चीज़ें छोटी बात नहीं होती हैं, छोटी बात नहीं होती हैं, और जिनके ऊपर बीती नहीं ना, उनके लिए लगता है कि यार ये एक ब्रेकअप नहीं है ये, आप समझिए ये चीज़। ब्रेकअप में क्या होता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, एक टाइम साथ रहते हैं, फिर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, फिर कोई और लाइफ में मिल जाता है। वो मैं कहती हूँ ब्रेकअप भी बहुत दुखदाई होता है, लेकिन किसी पर्सन का लॉस होना, जहाँ पे वो चीज़ आपने कभी सोची ना हो कि आपकी ज़िंदगी इस तरीके से ऐसे चेंज होगी, आप नहीं समझ पाते हो, और इसीलिए इतने मीन और ऐसे कमेंट भी कर देते हो। और मेरी जो कल की परसों की वीडियो गई थी ना, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वो वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कमेंट्स बार बार आ रहे थे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो बनाई तब मेरा दिमाग उन चीज़ों में, मैं मानती हूँ कि मेरा चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो उस टाइम मैंने वो वीडियो बना दिया, और उस वीडियो में मैंने वो चीज़ें बता दी कि देखो मेरा दिल क्या दुख रहा था उस वीडियो में, कि यार मैंने इतना किया उन लोगों के लिए, बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ये चीज़ें मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़े, तो सारे कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ आ रही थी कि आप अपना गोल्ड वापस ले, गोल्ड वापस लो, सारे कमेंट लोग यही कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना के इस चीज़ को बता दूँ सबको कि मैं गोल्ड क्यों नहीं वापस ले रही। तो मैं ये बात बताना चाह रही थी नेक्स्ट वीडियो में कि वो गोल्ड उन्होंने बेच दिया था, और फिर मैंने वो बात पूरी रख दी, सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे बेचा, मतलब ये चीज़ हुई थी, मैंने सारी डिटेल में चीज़ें बता दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने वो सेकंड वीडियो बनाया, मेरा गया गोल्ड वाला जो था, उसके बाद मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई, वो चीज़ें मेरे दिमाग में फिर चलने लग गई। और रात तक क्या हुआ कि वो चीज़ें मेरे साथ चले जा रही थी। उसके बाद मेरे को ना दिमाग में वो चीज़ें चलने लग गई, जब मतलब मेरे पति गुजरे थे, उसके 13 दिनों में जो चीज़ें हुई थी, 13 दिन बाद हुई थी, वो चीज़ें एकदम से माइंड पे स्ट्राइक कर गई। और वो चीज़ें जब वो थॉट आपके दिमाग में चलने लग गए, तो मेरी क्या था कि वीडियो में वही चीज़ें फिर से निकल गई। मेरी तीसरी वीडियो भी, मतलब आपकी क्या होती है ना, एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आप ना उस रास्ते पे चलने लग जाते हो जहाँ पे आपको भी पता है कि आप गलत जा रहे हो। लोग भी आपको समझाते हैं कि आप गलत जा रहे हो। निधि, मेरे को लोग समझा रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो इस टाइम आप उनका माइंड ठीक चल रहा है। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं कि यार मैं गलत जा रही हूँ अब इस टाइम, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में फिर से बातें करती रहूँगी ना, तो मैं कभी ज़िंदगी में, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और मैं उस जोन से बहुत बार निकलती हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं उस जोन में दोबारा कैसे फंस जाती हूँ। मुझे यही नहीं समझ में आता कि उस चीज़ का कैसे कनेक्शन बन गया कि मैं उस पॉइंट तक पहुँच गई। मतलब वो चीज़, मतलब मैं जो सोचती हूँ कि कई बार मेरे को ऐसा होता है, कई दिन ऐसे जाते हैं कि मैं उनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं चल रहा होता। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको मैं ये भी बता देती हूँ प्रेजेंट में वीडियो में क्या चल रहा है, कि मेरी ना एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी अभी भी। तो मैं यहाँ मम्मी के साथ आई थी, और मम्मी कह रहे थे अब इस घर का काम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। अब ये देखना इतना टाइम से घर ऐसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे बिजली का कनेक्शन करके अब रहना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो मैं यहाँ आई थी, और मेरे को था कि मेरे से हो तो रहा नहीं था इतना ज़्यादा कुछ, वीडियो बन रहा था, तो जो यहाँ पे काम चल रहा था मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शूट लिया। तो मम्मी क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये देखो ये बैग वैग जो कपड़ों के भरे हुए रखे हुए हैं, ये अपने लेके आए हैं। ये मेरी मम्मी का सारा सामान है, मम्मी बड़े वाले घर से लेके आए हैं। और यहाँ पे अभी उनका पेटी वगैरह एक दो चीज़ें और है, मम्मी कह रहे हैं वो लेकर आएंगे, तो उसमें सारा सामान जचा देंगे। ये वॉशिंग मशीन भी इधर रखवा दी, मम्मी ने कहा कि यहीं पर ही कपड़े धुल जाया करेंगे, वहाँ पे जगह ज़्यादा घेर रही है मशीन, वो जगह थोड़ी खाली हो जाएगी, ये बात थी। तो मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रही थी हूँ कि देखिए
मैं नहीं चाहती कि मैं उस जोन में जाऊं, लेकिन जो मेरे थॉट्स हैं ना, कई बार मेरे जो विचार होते हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं उन पे मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और एक आपने भी देखा है कई बार तो 2-2 महीने मैं बिल्कुल आगे निकल जाती हूँ अपनी लाइफ में, बट पता नहीं कैसे एकदम से मैं उस जोन में वापस कैसे जाती हूँ। वैसे अब मेरे को ना उन चीज़ों का, देखो मैं भी सीख ही रही हूँ यार, मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं भी सीख ही रही हूँ यार। आप मुझसे जितना मैं कर पा रही हूँ आप उसको तो देखो यार, मैंने जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी हर्ट हो जाती हूँ, मेरा भी दिल दुखता है। आप ये चीज़ समझिए इस चीज़ को, कि मैं अपनी तरफ से, मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने पास्ट से बाहर आने की, निकलने की, क्योंकि मैं खुद, मुझे इतना पता है कि अगर मैं अपने पास्ट की बातें दिमाग में सोच रही हूँ या आ रही है मेरे दिमाग में, तो मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। वो मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं करेंगी वो चीज़ें मेरा फ्यूचर में नुकसान ही करेंगी। वो चीज़ मेरे को अच्छे से समझ आती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, इंसान को पता होता है कि वो गलत जा रहा है, लोग भी उसको समझाते हैं, मुझे बहुत लोग समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है, मेरे थॉट्स पे मेरा कंट्रोल रहता नहीं है, मेरी वीडियोज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता। मैं आपसे साफ बात बता रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा कंटेंट भी ख़राब हो रहा है, जो पॉजिटिविटी है वो जा रही है मेरे चैनल से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं चल रही हूँ, वो चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। बट मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं कमज़ोर कैसे पड़ जाती हूँ, या तो लाइफ में हो सकता है, मैं नहीं जानती, ऐसा है क्या पता मेरी लाइफ में आज अकेली हूँ मैं, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, इसीलिए शायद जो मेरे पास्ट की बातें हैं मुझे ज़्यादा मेरा दिल दुखाती हैं। हो सकता है कल को मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा, तो हो सकता है कि मेरे को किसी ने बोला भी था, आंटी ने बोला था मेरे को एक बार रास्ते में मैं जब जा रही थी, कि जब आपकी लाइफ में कभी आप दोबारा आगे बढ़ोगे ना, पास्ट को भूल के आगे जाओगे, तो शायद आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी और इन चीज़ों से भूल पड़ेंगी, निकलेंगे, है ना। हाँ, ये चीज़ होती है। तो मैं भी चाहती हूँ यार इन चीज़ों से मैं निकलूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए भी ठीक नहीं है, आगे के लिए भी ठीक नहीं है इन चीज़ों के अंदर दिमाग चलाना। आप ये सोचो ना, मैं खुद आपको कहती हूँ कि यार मतलब इन चीज़ों के पास्ट को छोड़ देना चाहिए, और देखो मैं ही हर एक 1-1.5 महीने बाद पास्ट में दिमाग मेरा घूम जाता है, पता नहीं कैसे। क्योंकि वो चीज़ें ना, क्योंकि आपके साथ कई कुछ चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जो चीज़ें हुई होती हैं ना, वो एकदम से आपके मतलब हो जाता है, आप नहीं समझ पाओगे वो चीज़। बट ये चीज़ मत कभी सोचिए कि हाँ मैं जानबूझ के इस बारे में बात करने लग जाती हूँ, या मतलब हर एक 1-1.5 महीने बाद मेरे को पुरानी बातें उठा के फिर से क्यों बता रही है ये बात। तो मेरे को बल्कि कमेंट आ रहे हैं, ये बातें तो सारी आप पहले बता चुकी हो, और मेरे को लग रहा है कि यार मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मेरे मुंह से वही बातें रिपीट हो कैसे रही हैं, मतलब कैसे वो चीज़ें, क्योंकि दिमाग में छप चुकी हैं। जैसे किताब पे होता है ना, पेपर पे शब्द छप जाते हैं, वैसे ही मेरे दिमाग के किसी कोने में चीज़ें छप चुकी हैं, और वो निकालना ही मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी खुद के ऊपर, इन चीज़ों से दिमाग को हटाना पड़ेगा। और मेरे से पता है क्यों नहीं हटता, मैं प्रेजेंट की वीडियो बनाती हूँ, उन पे ना कमेंट्स लोग पता है सीधा ऐसे कर देते हैं कि ससुराल में भी ऐसी रोटी बनाती होगी, सही निकाला तेरी ससुराल ने। मतलब कमेंट्स का भी मेरे ऊपर दिमाग पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। मैं कितना भी बोलूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा उन चीज़ों का, लेकिन जो कमेंट्स आते हैं ना ससुराल से रिलेटेड, वो मेरे को कई बार उस जोन में पहुँचा देते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आई थी आपसे बात करने के लिए। आप सब ये भी कह सकते हो कि घर की हालत कैसी कर रखी है। अभी मैं टेंशन नहीं ले रही घर की हालत की, क्योंकि देखिए जिस घर में हम रहने लग रहे हैं उसको तो पूरा हमने सेट करके साफ सुथरा करके अच्छे से रह ही रहे हैं। इस घर में अभी टाइम है रहने के लिए, कम से कम भी अभी लगा लो 7-8 दिन तो लग जाएंगे जब रहना शुरू करेंगे इस घर में, शायद 10 दिन भी लग जाएं। तो 10 दिन का टाइम काफ़ी है, तो कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आराम आराम से भी जचा लेंगे। सारा सामान मम्मी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी का ही सामान है, मम्मी अपने हिसाब से ही जचाएंगे, है ना। तो मैं यही बात बोल रही थी कि देखो अगर मेरे को, इसीलिए मैंने ना ये चीज़ भी है, देखिए आप सबसे मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए मैं बहुत ही ज़ोर डाल के जैसे कंटेंट बनाती हूँ, कभी बाहर घूम के कहीं कुछ, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस टाइम थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है।
थोड़ा सा आराम की, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं सोचाती हूँ कि मैं थोड़ी सी किताबें पढूँ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के थोड़ा सा खुद को इस जोन से निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वो चीज़ मैं करूँ, और मैं भगवान से, मैं हर रोज़, पता है आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर रोज़ भगवान से दिन में 6 बार प्रे करती हूँ, 6 बार, कि मुझे ये वाली तकलीफ़ ना दे। मैं ये तकलीफ़ झेलना नहीं चाहती। मेरे लिए ना वो दिन अच्छे जाते हैं जिनमें मेरे दिमाग में वो पास्ट की चीज़ें नहीं चल रही होती, थोड़ा मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, तो वो दिन मेरे सही जाते हैं। तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, दिन रात मेरा ना डर डर के निकलता है कि कहीं आज पुरानी चीज़ें मेरे ऊपर हावी ना हो जाएं, क्योंकि आप नहीं समझोगे ये चीज़ें जब आपके ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तो आपको अंदर से कितनी तकलीफ देती है ये चीज़ें, आप नहीं समझ पाओगे। वो चीज़ अंदर से पूरा दिल को चीर देती है। इतनी तकलीफ झेलना आसान काम नहीं होता है। ऐसा लगता है कि देखो, उस जोन में जब आप चले जाते हो ना, वो दर्द आपको फील हो रहा होता है जब, तो वो दर्द बहुत बुरा होता है, किसी अपने को खोने का दर्द, उसके बाद वो चीज़ें जो आपके साथ हुई, तो वो चीज़ आप खुद नहीं चाहते कि बार बार आपके दिमाग में चले, या आप बार बार उन चीज़ों को सफ़र करो, फेस करो। आप भी चाहते हो कि यार इस दुनिया में आए हो, थोड़ी अच्छी ज़िंदगी जी के जाएं, है ना। क्या फ़ायदा है घर लेने का, उनको सजाने का, अगर आप अंदर से लाइफ अपनी ज़िंदगी में ही खुश ना हो तो मैं भी चाहती हूँ कि यार मेरी लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने का मतलब कि लाइफ में थोड़ी सी मैं खुश रहूँ, थोड़े से मेरे भी कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो, कुछ दोस्त हो। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, सच बताऊँ, दूरी वाले दोस्त हैं मेरे, मतलब जिनसे मैं फ़ोन पे बात कर सकती हूँ, लेकिन एक एक्चुअल में प्रेजेंटली दोस्त होते हैं ना। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनसे मैं कभी फेस टू फेस मिली नहीं हूँ। सोच के देखो, फ़ोन पे चाहे मैं घंटों बात कर लूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक वो होता है ना, एक वैसे वाले फ्रेंड्स नहीं होते कि जो आपके घर आए, आप पूरा दिन उनके साथ बातचीत करो, बैठो उठो, उनके साथ बाहर घूमो। ऐसे मेरा एक सिंगल फ्रेंड नहीं है, एक सिंगल दोस्त नहीं है मेरा आज के टाइम में, जिसके साथ मैं अपनी, मतलब होता नहीं कि अपनी जो भी लाइफ में अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ या कुछ हूँ, वो चीज़ें अपनी लाइफ की किसी के साथ शेयर करूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ। एक होता है मेरे, हाँ ठीक है, मेरे माँ बाप हैं जिनके साथ मैं चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उनके साथ मैं शेयर क्या करूँ, वो खुद दुखी हो जाते हैं। वो मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन सुनने के बाद क्या होगा, वो भी दुखी होंगे, मैं भी। इसलिए मैं, पता है, 2 साल हो गए हैं मेरे पति को गए हुए, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल। आप ये बात सोच के देख लीजिएगा, मेरी लाइफ में आज तक, मतलब 2 साल हो गए, कोई नहीं आया, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, मतलब ना तो फीमेल फ्रेंड है मेरे पास, कोई फीमेल दोस्त हो मेरी अच्छी, कि मतलब ना हम लोग घूमे बाहर जाएं, या कोई फ्रेंड हो जो मदद करे कि चल यार तेरे को लेके चलते हैं, चल तेरे को यहाँ पिज़्ज़ा खा के आएंगे, चल थोड़ा बाहर चलते हैं, तेरा मूड अच्छा होएगा निधि, चल तेरे को यहाँ घुमा के लेके आते हैं, चल यहाँ पे चल देंगे, थोड़ा तू इन चीज़ों से निकलेगी। 2 साल मैंने जो मेहनत करी है ना खुद को इस जोन में, मतलब जो ये चीज़ें मेरे ऊपर बीतती है, मैंने अकेले निकाला है टाइम, पूरा अकेले। एक भी फ्रेंड मेरी लाइफ में नहीं है, ना फीमेल है ना मेल है कोई, ठीक है। पूरे 2 साल जो अकेलापन होता है ना किसी पर्सन के जाने का, अपने पति के जाने के दुख के बाद अकेले लाइफ निकालना, वो मैंने निकाली है। 2 साल हो गए हैं मेरे को। एक वो होता है ना, लोगों का कॉलेज गोइंग लोग होते हैं ना, उनका फ्रेंड सर्कल भी होता है, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल। सिर्फ करती क्या हूँ मैं, सुबह उठती हूँ, अपना काम कर लिया, यूट्यूब चला लिया, यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल ली, अपना काम करती रहती हूँ। और नहीं तो थोड़ा बहुत कभी मन किया तो देखो 1-2 दिन में कभी अपनी फ्रेंड्स से बात कर ली, जो कि जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन एक कनेक्शन नहीं होता वो वाला कि हाँ यार फेस टू फेस मिलना। और वो भी यार मानते हैं, सबकी अपनी लाइफ होती है और दूर इतने होते हैं। एक होता है ना, जैसे आपके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हो, आप ट्यूशन जाते हो, आपकी लाइफ अलग होती है। लेकिन जब आप बहुत ही अपनी ज़िंदगी इस तरीके की निकालते हो कि बिल्कुल ही अकेले, हाँ मैं क्या करती हूँ, शाम के टाइम अकेला फील होता है, कोई नहीं है इंसान लाइफ में या कोई बात करने के लिए नहीं दिखता, मैं अपना टीवी चला लेती हूँ। टीवी पे मैं फिल्में देखती हूँ, कोई ना कोई रोज़ नई फिल्म देखती हूँ, हर दूसरे दिन कोई ना कोई फिल्म चला लेती हूँ, वो देख लेती हूँ। तो ये चीज़ है, ये मेरी लाइफ है। मैंने आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर ली। हो सकता है कि ना आपकी लाइफ कुछ और तरीके से भी जा सकती है, लेकिन जो मेहनत मैंने करी है ना, वो अकेले निकाल रही हूँ, अकेले, बिल्कुल अकेले। कि हाँ यार, इस टाइम को मैंने अकेले फेस किया है, मैंने किसी का हेल्प नहीं ली इस टाइम में, किसी की नहीं।
कि हाँ इस जोन से बाहर निकलने में जो है जैसा है सुना रही हूँ, चाहे वीडियो में बोल रही हूँ, कहीं भी कम्युनिटी पे कम्युनिटी डालती रहती हूँ। लोग भी सोचते हैं अच्छी पागल है, वीडियो की कम्युनिटी डालती रहती है। यार कोई बात करने के लिए ही नहीं है इंसान, क्या करूँ, किससे बात करूँ। एक टाइम था यार 2.5 साल एक दोस्त की तरह एक मेरा हस्बैंड थे, जिनसे पूरा घंटों बोलती रहती थी, बात करते रहते थे। एक अच्छा लाइफ पार्टनरशिप थी मेरी ज़िंदगी में, एक खुशियाँ थी। लेकिन मेरे हस्बैंड के जाने के बाद आज देखो मेरी ज़िंदगी में मेरे पास एक इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी बात भी कर सकूं, बातचीत कर सकूं, दिल में कुछ बात हो, कुछ हंसने की बात हो, कुछ रोने की हो, कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा हो, कुछ अच्छा हो, कुछ भी शेयर करने के लिए एक इंसान मेरी लाइफ में नहीं है। मेरा बच्चा इतना छोटा है, 45 दिन का था जब चले गए। ये भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे के साथ ही बात कर लूँ, वो भी बेचारा 2 साल का अब जाके हुआ है। आप खुद सोचो कैसे मैं अकेले अपनी लाइफ को कैसे लेके जा रही हूँ। इतनी मेहनत सब कुछ किया है अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा लगता है कई बार तो यार जैसे मैं लाइफ में अकेले अकेले चल रही हूँ ना, कि जिस तरीके से, क्या पता कल को ऐसी लाइफ ना हो जाए मेरी कि लाइफ में कोई अच्छा ही ना लगे, कोई आ भी जाए तो ऐसा अकेलापन रहने की आदत इतनी हो जाए आपको कि ऐसा लगे कि यार ज़रूरत ही नहीं है किसी की, आप अकेले ही ठीक हो। तो बस इसीलिए बस अब मैं क्या करती हूँ, किताबें वगैरह में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ बुक्स पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा बुक्स पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ ली, टीवी देख लिया, अपना बच्चा संभाल लिया या घर के काम वाम कर लिए। बस ऐसे ही है, लाइफ निकल रही है, जो भी है जैसा है। पता है क्या होता है यार, दोस्ती निभाने के लिए भी बहुत कीमतें चुकानी पड़ती हैं जो हम चुका नहीं सकते, हर कीमत हम चुका नहीं सकते हैं। और जो सेल्फलेस दोस्ती आजकल रही नहीं है, जो भी बात है बोल देती हूँ मैं। बस जो है देख रखा है, दुनियादारी है, क्या करें, है ना। और ठीक है जो भी है, बस इतना बोलूँगी कि मैं मेरे बस में रहता नहीं है, मैं कई बार उस जोन में चली जाती हूँ। और कई बार ये होता है ना, किसको कहें, वीडियो में सोचते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली है, उसी के साथ अपना दर्द शेयर कर लेते हैं। किसी को बदनाम नहीं करना चाहती, कभी मेरी इंटेंशन नहीं रही, लेकिन पेन हद से ज़्यादा गुजर जाता है ना दिल का, तब इंसान क्या करता है, शेयर करता है। और मैं खुद नहीं चाहती कि मैं मतलब उस जोन में कभी जाऊं, क्योंकि वो जोन बहुत बुरा है, बहुत ख़राब जोन है जिसमें हम कई बार चले जाते हैं। और अब मैं वही कोशिश कर रही हूँ, आगे कोशिश यही करूँगी, कुछ भी करती रहूँ, लेकिन बस उस जोन में अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना है कि दोबारा नहीं जाना। अभी गई हूँ पिछले कुछ दिनों में बहुत बार, बट अब ये मैंने सोचा है कि नहीं अब नहीं जाना। बस कोशिश कर, अपने ऊपर इतना काम कर कि उस जोन से खुद को बाहर निकाल ले, नहीं दोबारा से। चाहे तू अपना दिन की 2 फिल्में देख, किताबें पढ़, कुछ भी कर, बस उस जोन से निकाल ले, वो जोन में दोबारा मत चली जाइयो। अपने आप को थोड़ा और स्ट्रोंग बना, मजबूत बना। बस यही मेरी कोशिश है जो मैं कर रही हूँ डे बाय डे, आगे भी करती रहूँगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, जाती हूँ। मम्मी को कहा था मैं आ जाना आप आधे घंटे में, मम्मा कुछ ये काम निपटा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।